प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई चीन की यात्रा को लेकर अब विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। कुछ लोग इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ पर तमाचा बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे पहलगाम में मारे गए हिंदुओं का अपमान, ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए देश के सैनिकों का अपमान बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि मोदी की इस चीनी यात्रा को लेकर किसने क्या कहा। मोदी की चीनी यात्रा पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा, चीन ने गलवान घाटी में हमारे 20 जांबाज सैनिकों की जान ले ली। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त चीन खुलकर पाकिस्तान का साथ दे रहा था। चीन ने पाकिस्तान को लाइव अपडेट दिए, मतलब जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उस समय चीन ने पाकिस्तान को लाइव अपडेट देने का भी काम किया था। चीन की इन नापाक हरकतों पर नरेंद्र मोदी ने सख्त कदम उठाया, मुस्कुराते हुए चीन के राष्ट्रपति से हाथ मिलाया। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि चीन ने जो हमारे 20 जांबाज सैनिकों को मारा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जो पाकिस्तान का साथ दिया था, उस पर मोदी ने सख्त कदम उठाया कि वहां जाकर चीनी राष्ट्रपति से हाथ मिला लिया। कांग्रेस ने कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री को चीनी यात्रा पर घेरने का काम किया है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी ने इसे पहलगाम में शहीद हुए हिंदुओं और गलवान घाटी में मारे गए सैनिकों का अपमान बताया। कांग्रेस पार्टी की नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, गलवान में शहीद 20 जांबाज सैनिक, पहलगाम में शहीद 26 निर्दोष भारतीय, पुंछ में शहीद हुए 17 बेकसूर भारतीय नागरिक। चीन पहुंचने पर जहन में एक बार तो इनका ख्याल आया होगा मोदी जी। इन्होंने सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी जी से सवाल पूछा कि इतने जो शहीद हुए हमारे सैनिक और जो भारतीय निर्दोष मारे गए थे, उनके बारे में आपको चीन में एक बार भी ख्याल आया क्या? वैसे जिस निर्लज्जता से आप वहां के वीडियो शेयर कर रहे हैं, ऐसा लगता तो नहीं है कि आपको उनके बारे में ख्याल आ रहा होगा। लानत है आप पर। चीन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री दोनों को एक जैसा वेलकम दिया। इस खबर के कई मायने हैं। इस खबर का पहला मायने तो यही है कि चीन की नज़र में भारत और पाकिस्तान की समान हैसियत है। जितना मजबूत चीन जो है पाकिस्तान को समझता है, उसकी नज़र में उतना ही मजबूत भारत है। सम्मेलन में सदस्य देशों का जाना जरूरी होता है। मोदी जी को भी फॉर्मेलिटी के तौर पर बस हाजिरी लगा देनी चाहिए थी, लेकिन वहां जाकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस प्रकार वहां से खिलखिलाते चेहरे वाली तस्वीर वीडियो शेयर कर रहे थे, उससे तो नहीं लगता कि मोदी जी को पहलगाम हमला, गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के बारे में थोड़ी भी चिंता हो रही है। तो ऐसी स्थिति में यह बात भी सही है कि सम्मेलन में सदस्य देश का जाना जरूरी होता है। मोदी जी वहाँ गए होते केवल बस हाजिरी के लिए कि हाँ भैया हम भी आए थे, लेकिन अब वहाँ जाकर इस प्रकार दिखाना कि चाइना बहुत बड़ा हमारा मित्र बन गया है, जैसे अभी तक कहा जाता था कि डोनाल्ड ट्रंप वो हमारा बहुत बड़ा साथी है, अब उसी प्रकार यह साबित करना कि चाइना अब हमारा बहुत बड़ा दोस्त बन गया है। इस प्रकार की जो सोच है वह सोच कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि यह चाइना है जो अपने स्वार्थ के आगे किसी का नहीं होता। बस उसका स्वार्थ पूरा हुआ, आप चाहे भारत हो चाहे अमेरिका, आपको तुरंत फेंक देता है। चाइना अपने स्वार्थ के आगे किसी की नहीं देखता। तो ऐसी स्थिति में चाइना को अपना मित्र बनाना पूरी तरीके से बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि चाइना, हमें तो नहीं लगता कि चाइना कभी भारत का भला सोचेगा। चाइना से दोस्ती उतनी अच्छी नहीं है जितना मोदी जी वहाँ जाकर खुश हो रहे हैं। तुर्की नामक देश, जिसने भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पाकिस्तान का न केवल खुलकर समर्थन किया था, बल्कि हमारे सैनिकों को मारने के लिए पाकिस्तान को हथियार भी भेज रहा था, और प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर तुर्की के राष्ट्राध्यक्ष का कंधा थपथपाते हुए उसे किस बात की शाबाशी दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां से कुछ ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें देखा गया कि मोदी तुर्की के राष्ट्राध्यक्ष का कंधा थपथपाते हुए शाबाशी दे रहे हैं। तो उसी को लेकर सवाल पूछा गया कि आखिर यह शाबाशी किस बात की दे रहे थे? क्या मोदी जी इसी बात की शाबाशी दे रहे थे कि तुमने बहुत अच्छा काम किया पाकिस्तान को हथियार देकर? क्या तुर्की से यही कह रहे थे मोदी जी, इसी बात पर शाबाशी दे रहे थे कि तुर्की भाई तुमने बहुत अच्छा किया पाकिस्तान को हथियार देकर, उसने हमारे कई सैनिकों के तुम्हारे हथियार से जान ले ली? क्या इसी बात की शाबाशी दे रहे थे वहाँ पर मोदी जी? तो ऐसी स्थिति में विपक्षी पार्टियों ने मोदी जी की चीनी यात्रा पर काफ़ी ज़्यादा कुछ कहा है, गंभीर आरोप लगाए हैं। बाकी आप लोगों की चीनी यात्रा पर क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं।